नमस्ते योगीज। मैं श्वेता कंटारिया, योग एक्सपर्ट और द योगा एंड मोर की फाउंडर, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप स्वस्थ रहे और निरोगी रहे। आसन, जो कि योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, आज मैं आप सबका परिचय कुछ आसान फिर भी शक्तिपूर्ण आसन से करवाऊंगी। शुरुआत करने से पहले मैं आप सबकी कुछ मान्यताएं दूर करना चाहूंगी और कुछ जानकारियां देना चाहूंगी। सबसे पहली मान्यता जो ज्यादातर लोगों में होती है वो ये है कि योग करने के लिए आपका शरीर फ्लेक्सिबल यानी लचीला होना चाहिए। ये गलत है। योग करने के लिए आपका शरीर फ्लेक्सिबल होना जरूरी नहीं है, बल्कि योग करने से शरीर फ्लेक्सिबल होता है। दूसरी मान्यता, योग सिर्फ युवा लोगों के लिए है। नहीं, ये गलत है। योग सारी उम्र के लोग, बच्चे, युवा व बुजुर्ग सबके लिए है। तीसरी मान्यता, योग सारी बीमारियों का इलाज है। योग करने से शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति जरूर बढ़ती है, पर जरूरत पड़ने पे डॉक्टर से परामर्श भी करना पड़ता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की। योग का अभ्यास खाने के कम से कम 4 घंटे बाद करना चाहिए। सबसे उचित समय सुबह का है। योग करते वक्त घर के सारे खिड़की दरवाजे खुले रखें ताकि बहुत सारी ताजी हवा का आवागमन हो पाए। सबके शरीर की ताकत, लचीलापन तथा सहन शक्ति अलग अलग होते हैं, तो कृपया आपके शरीर की आवाज को सुनते हुए आसान तरीके से आसन का अभ्यास करें। जैसे पातंजलि योग सूत्र में कहा गया है, स्थिर सुख आसनम, यानी कि आसन स्थिर यानी स्टडी, सुख यानी आरामदायक होना चाहिए, यानी तनाव महसूस ना करें और आराम से आसन को परफॉर्म करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के योग आसनों का अभ्यास। सबसे पहला आसन है पर्वतासन। पर्वतासन करने के लिए हम पद्मासन में बैठेंगे। सो पहले आप अपने दाएं पैर को उठा के अपनी बाईं जांघ पे रखें और बाएं पैर को उठा के अपनी दाईं जांघ पे रखें। आप अगर पद्मासन में बैठने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो सुखासन, यानी कि हम जैसे पहले क्रॉस्ड लेग बैठे थे वैसे बैठ के भी आप पर्वतासन का प्रयोग कर सकते हैं। पर्वतासन के लिए आप अपने दोनों हाथ को साइड में रखें। एक लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथ को साइड से ऊपर ले जाते हुए ऊपर नमस्कार में जोड़ें और ये आसन को 5 से 6 सेकंड तक होल्ड करें। धीरे से सांस को छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके आइए और पद्मासन को भी छोड़ दीजिए। अगला आसन है वक्रासन। वक्रासन करने के लिए हम पहले दंडासन में बैठेंगे। सो आप अपने दोनों पैर को सामने की तरफ फैलाएं, अपने पैर के अंगूठे आसमान की तरफ, दोनों हाथ अपने घुटनों पे। लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथ को सामने की तरफ फैलाएं। दोनों हाथ के अंगूठों को समांतर रखते हुए पहले आप अपनी बाईं तरफ 45 डिग्रीज तक मुड़े। सांस लेते हुए बीच में आए, फिर से सांस छोड़ते हुए आप अपने दाएं तरफ घूमें और सांस छोड़ते हुए बीच में आए और अपने हाथों को फिर से घुटनों पे रखें। अगला आसन है मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए हम वज्रासन में बैठेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे वज्रासन में बैठेंगे। आप अपने दोनों अंगूठों को इस तरह से जोड़ के रखें और दोनों एड़ियों को फैला के रखें तो वी शेप बनेगा। अब दोनों एड़ियों के बीच में आप अच्छे से अपने आप को सेटल करें। अब मंडूकासन करने के लिए हाथ के अंगूठों को अंदर लेके मुट्ठियां बंद करें। दोनों हाथ को इस तरह से जोड़ें और उसको नाभि के नीचे पेट में दबाना है हाथ को
और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ मुड़े। यहाँ पे हम सांस रोक के रखेंगे। 5 से 6 सेकंड तक ये आसन को होल्ड करेंगे और सांस लेते हुए सीधे खड़े होंगे और मुट्ठियों को छोड़ के हाथ घुटनों पे रखेंगे। अगला आसन है उत्कटासन। ये आसन करने के लिए हम खड़े होंगे। उत्कटासन करने के लिए आप अपने पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर रखें। सांस लेते हुए आप अपने पैर के अंगूठों पे खड़े होंगे और दोनों हाथ को सामने फैलाएंगे। सांस छोड़ते हुए जैसे आप कुर्सी पे बैठते हो उस तरह से नीचे बैठेंगे और दोनों घुटने अंदर की तरफ मुड़े हुए रहेंगे। ये आसन को 5 से 6 सेकंड तक नॉर्मल सांस लेते हुए होल्ड करेंगे। सांस लेते हुए खड़े होंगे और अभी भी आप अपने पैर के अंगूठों पे ही खड़े हैं। सांस छोड़ते हुए हाथ और एरिया दोनों साथ में नीचे लेके आएंगे। यही आसन को मैं साइड से दिखाऊंगी। दोनों पैर के बीच में 1 फुट का अंतर। सांस लेते हुए आप अपनी एड़ियां ऊपर उठाएंगे और हाथ को सामने की तरफ, हथेली नीचे फेस करेगी। सांस छोड़ते हुए आप जैसे चेयर पे बैठते हैं उस तरह से बैठेंगे। नॉर्मल सांस लेते हुए ये आसन को 5 से 6 सेकंड तक होल्ड करेंगे। सांस लेते हुए खड़े होंगे। अभी भी आप अपने पैर की एड़ियों पर ही है और सांस छोड़ते हुए एड़ियां और हाथ दोनों साथ में नीचे लेके आएंगे। अगला आसन है कोणासन। कोणासन करने के लिए आप अपने पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का अंतर रखें। दोनों हाथ को अपने साइड पे फैलाएं, हथेलियां आसमान की तरफ। धीरे से सांस छोड़ते हुए आप अपने दाईं हथेली को बाएं पैर के पास लेके जाएंगे और बायां हाथ ऊपर रहेगा। आपकी नजर ऊपर वाले हाथ की तरफ। आप अपने शरीर का वजन दोनों पैर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। धीरे से सांस लेते हुए सीधे खड़े होना है। ऐसे ही हम अपने बाएं हाथ को दाएं पैर के पास लेके जाएंगे। हमारी नजर ऊपर वाले हाथ की तरफ। धीरे से सांस लेते हुए सीधे ऊपर खड़े होंगे और हाथ को नीचे लेके जाएंगे। अगला आसन है अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन करने के लिए आप अपने घुटनों को मोड़ते हुए दोनों हाथ को मैट पे रखें। हाथ को धीरे धीरे आगे ले जाना है। घुटनों को अब सीधा कर लेंगे और धीरे से आप अपनी गर्दन को दोनों हाथ के बीच में से अंदर की तरफ खींचेंगे। आप अपने शरीर का वजन दोनों पैर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नॉर्मल सांस लेते हुए ये आसन को 5 से 6 सेकंड तक होल्ड करें। आसन छोड़ने के लिए गर्दन को बाहर लेके आए, घुटनों को मोड़ के आप सीधे वज्रासन में बैठ जाएं। अगला आसन है बंद कोणासन। बंद कोणासन करने के लिए हम मैट पे लेटेंगे। आप अपनी मैट पे सीधे लेटे। दोनों पैरों के पंजों को एक दूसरे से मिला के अंदर की तरफ खींचना है। दोनों हाथ को अपनी जांघों पे रखें और घुटनों को जमीन की तरफ खींच के रखें। नॉर्मल सांस लेते हुए ये आसन को 5 से 6 सेकंड तक होल्ड करें।
आसन छोड़ने के लिए दोनों पैर को ऊपर लेके आए और बाद में सीधा करें। अगला आसन है मत्स्यासन। मत्स्यासन करने के लिए धीरे से दोनों हाथ को अपने सर के पास लेके जाइए। हाथ के सपोर्ट से सर को उठाए और इस तरह से अंदर की तरफ ले ले और दोनों हाथ को अपनी जांघों पे रखें। नॉर्मल सांस लेते हुए ये आसन को 5 से 6 सेकंड तक होल्ड करेंगे। ये आसन करते वक्त अपनी गर्दन बिल्कुल यहाँ वहाँ न हिले, उसका ध्यान रखें। आसन को छोड़ने के लिए वापस अपने हाथ सर के पास ले जाए, सर को उठाए और धीरे से आसन छोड़े। अगला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए हम उल्टा लेटेंगे। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के आसपास रखें। दोनों पैर एक दूसरे से जोड़ के घुटने, एड़ियां, अंगूठे सब एक दूसरे से मिला के रखें और माथे को जमीन पे धीरे से एक लंबी सांस लेते हुए अपना सर, गर्दन, छाती और लोअर बैक उठाए। नॉर्मल सांस लेते हुए ये आसन को 5 से 6 सेकंड तक होल्ड करें। और सांस को छोड़ते हुए धीरे से नीचे आए। ये हमने अपने आज के सारे योग आसनों का अभ्यास किया। अब रिलैक्सेशन के लिए हम शवासन करेंगे। शवासन के लिए आप अपनी मैट पे सीधे लेटे, शरीर में कोई भी तरीके की हलन चलन नहीं रहेगी। अपने हाथ को शरीर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ और एकदम नॉर्मल सांस लेते हुए आराम से शवासन का प्रयोग करेंगे 1 मिनट तक। शवासन छोड़ने के लिए आप एक साइड पे टर्न करेंगे और दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए सुखासन में बैठेंगे। तो आज हमने जो आसनों का प्रयोग किया है वो देखने में भी सरल है और करने में भी इतने मुश्किल नहीं है, बट बहुत ही फायदेमंद है। तो मैं आप सबसे विनती करूंगी कि आप ये सब आसनों का रोज ही अभ्यास करें और आपके शरीर में आने वाले परिवर्तन को महसूस करें और एक सकारात्मक ऊर्जा का आनंद उठाएं। नमस्ते।